नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लहर मीडिया में। आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जिन्होंने जैविक खेती को ना कि एक बड़े आयाम तक पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने सैकड़ों किसानों का मार्गदर्शन भी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की और वो किस तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की हेल्प कर रहे हैं और विषय को लेकर जैविक खेती के बारे में उनका क्या कहना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने जो भी सुझाव हैं हम तक साझा करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हम आपको लेके चलते हैं बूंदी ज़िले में और नैनवा तहसील, और गांव का नाम है आतरदा, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूर है बूंदी से। और वहां मिलते हैं एक प्रगतिशील कृषक चौथमल सैनी से। और चौथमल सैनी जी प्रगतिशील कृषक हैं और 2010 से ये जैविक खेती कर रहे हैं। तो इनसे आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले करते हैं स्वागत। चौथमल जी, सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। चौथमल जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। जी सर, मैं एक किसान हूँ और 2010 से जैविक खेती कर रहा हूँ। तो जैविक खेती के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा? 2009-10 में जैविक खेती बढ़ते हुए लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और जानकारी मिली। और आपको ऐसा लगा कि आज जो पहले के जो पूर्वज थे वो 100 साल जिया करते थे और अभी 50-60 वर्ष में ही आदमी निपट जाता है, तो आपको ये जानकारी लगा कि भाई जैसा अन्न है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो उसके आधार पे आपने सोचा कि भाई जैविक खेती की जानी चाहिए। बिल्कुल, उसी आधार पे मैंने जैविक खेती करना चालू किया। और इसके बारे में कहीं प्रशिक्षण भी प्राप्त किया आपने? जी सर, बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया, कोटा कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उसके बाद पक्का मन बना लिया आपने? पक्का मन बना लिया। तो इसके लिए कहीं आपको जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है, उससे कहीं आपने सर्टिफाई किया अपने फार्म को? जी सर, जो रोका, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग एजेंसी रोका, हाँ राष्ट्र, तो इससे कृषि पंत भवन जयपुर में इसका ऑफिस है। इनका ऑफिस है। और अच्छा। वहाँ से मैंने लगभग 2011 में रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा। और उसके बाद आपका जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक कब हो जाता है? हाँ सर। कितने वर्ष लगते हैं आपको? हाँ सर, वो ऑर्गेनिक परिपक्व होने में लगभग 3 वर्ष लगते हैं। 3 वर्ष के बाद ही ऑर्गेनिक परिपक्व माना जाता है। अच्छा। और जब आपने ऑर्गेनिक खेती चालू कर दी तो आपके आसपास के जो किसान भाई हैं वो भी आपसे संपर्क करते होंगे? ज़िले में कई किसान ऐसे हैं जो शायद मैंने जब से ऑर्गेनिक खेती करना चालू किया तो संपूर्ण ज़िले में सैकड़ों किसानों ने धीरे धीरे इस लाइन पर चलना चालू कर दिया। आपसे जानकारी भी प्राप्त करते हो? बिल्कुल, जानकारी प्राप्त करते हैं। और आप उनका मार्गदर्शन करते हैं? किस प्रकार की जानकारी आप उन्हें देते हैं? मार्गदर्शन में आने वाले समय के हिसाब से जैविक खेती की जरूर बहुत बड़ी डिमांड है और अच्छी डिमांड के साथ साथ ज़मीन की उर्वरकता भी बनी रहती है। तो ज़मीनों को बचाने, स्वास्थ्य और दुनिया भर की बीमारियां जैसे कैंसर हैं, हार्ट अटैक हैं, जैसी गंभीर बीमारियों से बचने के साथ साथ भूमि संरक्षण को बचाना भी ज़रूरी है। तो इनसे जो देखने को मिल रहे हैं, जगह जगह बंजर भूमि हो चुकी है पेस्टिसाइड से, तो उनका भी बचाव है। तो ये लगभग अब जो भी पढ़े लिखे किसान हैं वो हर किसान इन चीज़ों को जानने लगा है। चौथमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ऑर्गेनिक खेती जो है ये भविष्य है और मृदा स्वास्थ्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर मृदा का ख्याल नहीं रखा तो जो आपका माध्यम है जिसमें आप खेती करते हैं वही अगर नष्ट हो गया तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा, ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। और इसके लिए आपको ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा उद्देश्य है ही। चौथमल जी, आप जैसे आपने ऑर्गेनिक खेती करना चालू किया, आसपास के लोग भी आपसे संपर्क करते हैं, तो आपने इसमें बड़े लेवल पे जाने का नहीं सोचा? कुछ FPO बनाने का, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई आपसे जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें? बिल्कुल साहब, उसी पे काम कर रहे हैं। जल्दी हमारी जो मेहनत है, जो जिस पे काम कर रहे हैं, वह APO पे है, किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बने, और हमारी बातचीत भी चल रही है। हो सकता है जल्दी किसान फार्म प्रोड्यूसर कंपनी बन जाएगी। उससे आसपास के किसानों को भी लाभ होगा? आसपास के किसानों को भी उसमें लगभग पूरे संपूर्ण बूंदी जिले से किसान ले जाएंगे और सभी किसानों को जोड़ा जाएगा।
मैंने देखा है आपके बारे में, लोग कहते हैं कि भाई जो चौथमल जी सैनी हैं ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक उत्पाद तैयार करते हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं, दलहन की क्रॉप कर रहे हैं। तो आपने शुरुआत कैसे की और कितने इलाके में क्या लगाया? देखो जी, जो मेरा शुरुआत का जो रजिस्ट्रेशन था वो लगभग 30 से 35 बीघा ज़मीन का था। अच्छा। और जैविक में एक बड़ी चीज़ है, जितने प्रोडक्ट होते हैं वो कोई एक किसान के पास तो मिलते नहीं हैं। अच्छा। वो आदान प्रदान करना पड़ता है। अच्छा। जैसे सब्जियों में मान लीजिए टमाटर गोभी किसी किसान के पास से आ रही हैं, हाँ जी। तो उनके अलावा गाजरें मटरें वो किसी दूसरे किसान से ले रहे हैं। तो ऐसे ही मानो 4-5 किसानों से मिलके 8 से 10 प्रकार की वैरायटी जो सब्जियों में बनती हैं, तो तब जाके इकट्ठी होती है। तो इसमें आदान प्रदान का अहम रोल है। और ज़िले में अब धीरे धीरे सैकड़ों किसान जैविक खेती कर रहे हैं। वो सभी किसान सब्जियों के बदले सब्जियों लेना और देना उचित समझते हैं। और दूसरा, आप गेहूं में भी काम कर रहे हैं? जी सर। जैविक गेहूं तैयार करते हैं आप? बिल्कुल सर, जैविक गेहूँ तैयार करते हैं। और गेहूँ में तो हमारे अलावा ज़िले के अलावा और बाहर के ज़िले के जो किसान हैं वो भी करते हैं। तो कई तरह की वैरायटियाँ जैविक गेहूँ में हमारे पास उपलब्ध है। और ये आपका दलहन में कुछ कर रहे हैं आप, प्रोसेसिंग वगैरह? हाँ, दलहन में जैसे चने हैं, मसूर हैं, उड़द हैं, मूंग हैं, तो इनकी दालें वाली बनाई जाती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जब जैविक खेती करते हैं तो उत्पादन में शुरुआती दौर में थोड़ा गिरावट आता है। कहाँ तक ये सच है? बिल्कुल सच है साहब। प्रथम 3 साल तक परेशानी आती है, गिरावट आता है, पैदावार कम होती है। लेकिन 3 साल के बाद में बराबर तो नहीं पूछता, लेकिन फिर कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी को अगर पैसों के रूप में देखें तो आपको प्रति किलो का अगर हम भाव देखें, एक जैविक और एक केमिकल से उत्पादित चीज़ें, तो दोनों में बाजार भाव में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? बिल्कुल साहब, वो बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन वो फ़र्क मार्केटिंग के ऊपर है। जिनके हाथों में मार्केटिंग मजबूत है तो उन लोगों के बड़ा फ़र्क है। और जैसे किसान की बात करते हैं तो किसान के पास मार्केटिंग नहीं है, तो किसानों को फ़िलहाल वर्तमान में इस चीज़ पे अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन इनके लिए हमने अभी एक नई प्लानिंग तैयार की है। वो है, जिस तरह घरेलू फैमिली डॉक्टर होता है, हाँ जी। वैसे फैमिली किसान बनाने के उस पर काम कर रहे हैं, ताकि जो अच्छे परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं, उन परिवार वालों से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे हर परिवार, संपन्न परिवार फैमिली डॉक्टर रखता है, उसी तरह वो संपन्न परिवार एक फैमिली किसान भी रखे। जो ये चौथमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली किसान भी होना चाहिए, जिससे कि आप क्या है कि आमतौर पे कई लोग जो शहरों में रहते हैं उन्हें पता नहीं है कि मूंगफली कैसे उगती है, फूल कहाँ आता है, ज़मीन पे आता है, अंदर आता है, ऊपर आता है, क्या है। बहुत सारी प्रकृति से वो दूर हो गए हैं। उनको खाली ये दिखता है कि बस ये आ गया, खा लो, लेकिन कैसे पैदा किया जाता है, किस दौर से ये चीज़ें गुजरती हैं, बीज होता है, फिर बीज से बड़ा होता है, बाली आती है, ये सारी जानकारी जो प्राप्त की जा सकती है। अगर आपका फैमिली किसान होगा तो आपके जो परिवार है वो उनकी ज़मीन पे जा सकता है, देख सकता है कैसे फसल तैयार हो रही है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके पश्चात आप उसका उपभोग करते तो आपको एक मज़ा भी आता है। और आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो उसका लुत्फ़ भी आप उठा पाते हैं। क्या इसके स्वाद में भी कुछ फ़र्क पाता है, ऑर्गेनिक और दूसरे उत्पाद जो केमिकल से होते हैं उसमें कुछ स्वाद में, या उसके कीपिंग क्वालिटी, उसको कितने दिनों तक? सर, स्वाद में बड़ा फ़र्क होगा। जैसे आज शहर की बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, तो इन शहरों के आसपास जो गंदा पानी का जो नाला है, उन गंदे पानी से खेती होती है। हाँ जी। तो फैमिली किसान बनाने का मतलब आम अच्छे लोगों, पढ़े लिखे लोगों को ये समझाना है कि मार्केट से जो सब्जियां खा रहे हो, अनाज खा रहे हो, दालें खा रहे हो, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि शहर के जो बिल्कुल दूषित पानी है, उस पानी से उत्पादन जो सब्जियां हैं, वो सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, देखने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक हैं। और रही मामला ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का, तो कोई जैविक पत्ती से कोई सब्जियां कर रहे हैं, और कर रहे हैं, तो स्वाद में बिल्कुल स्वाद अलग होता है। और साथ में अगर उसको आपने ला के रखा, मान लो आपने मटर लाई, आपने एक ऑर्गेनिक मटर है और एक केमिकल से तैयार मटर है, तो दोनों में कुछ फ़र्क रहेगा? कितने दिनों तक रख सकते हैं, या कुछ आपको लगता है कौन सी जल्दी ख़राब होगी? जो केमिकल वाली हैं वो जल्दी ख़राब होगी सर, और जो नॉन केमिकल हैं वो लगभग डबल फ़र्क रहेगा। जैसे 2 दिन में केमिकल वाली ख़राब हो रही हैं तो वो 3 से 4 दिन रुक जाएगी। अच्छा, ये भी एक कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ जाती है उससे, स्वाद तो अच्छा है ही और सेहत है ही। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है चौथमल सैनी जी ने। सैनी जी, अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताएं कि क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है, लोगों का स्वास्थ्य के प्रति भी
अच्छा काम है जैविक खेती करना, ताकि गंभीर बीमारियों से नहीं जूझना पड़े। और ज़्यादा पेस्टिसाइड से जो ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं उनका भी बचाव है। अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे या जो परंपरागत खेती के रूप में नाम से भी जाना जाता है, तो अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ में नहीं ले रहे, तो ज़मीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। तो सभी किसानों को जैविक खेती करना चाहिए। अच्छा, और साथ में जैविक खेती में जैसे कुछ लोग बोलते हैं जीवामृत और ये नीम ऑयल और या दूसरी चीज़ें जो बोलते हैं वो नीम की खल, वर्मी वाश, वर्मी कंपोस्ट, बड़ा महत्व है साहब इनका। ये वर्मी कंपोस्ट है, वेस्ट डिकम्पोजर हैं, हाँ जी, जीवामृत हैं, हाँ जी। तो ये सभी चीज़ें खाद का काम करती हैं। जैसे यूरिया, DAP जो पेस्टिसाइड है, तो एक बार ज़मीन का माप बराबर पेस्टिसाइड की मात्रा खत्म होने के बाद में ये सभी चीज़ें पेस्टिसाइड जैसे काम करने लग जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही चौथमल जी सैनी ने, जो कि प्रगतिशील कृषक हैं और आतरडा गांव जो है नैनवा तहसील बूंदी में, आज इनसे मुलाकात हुई है और इन सारी जानकारी इन्होंने प्रदान की है, तो करते हैं इनका धन्यवाद। जी सर, और एक दूसरी बात, अब धीरे धीरे जो साधन जैसे जैसे संसाधन बढ़ाए हैं, तो उनसे जितने भी प्रदेश लेवल के किसान हैं जैविक, तो वो एक तरह से आदान प्रदान के मामले में एक ज़िले से दूसरे ज़िले से भी सब्जियाँ हैं, अनाज हैं, दालें हैं, वो आदान प्रदान हो रहे हैं। तो ये साधन बढ़ने से भी किसानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। हाँ, तो जितने भी जैविक उत्पादक कृषक भाई हैं वो आपस में अपना उत्पाद का आदान प्रदान कर सकते हैं, उत्पादक जैविक उत्पाद संघ बना सकते हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा सकते हैं। प्रोसेसिंग के ऊपर भी अच्छा कार्य हो सकता है और सरकार भी इस पे बहुत सारी सब्सिडी और प्रोत्साहन दे रही है। बिल्कुल दे रही है सर। करते हैं इनका धन्यवाद। धन्यवाद।